कश्मीर क्राउन के सभी जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमारे ब्रॉडकास्ट के थ्रू, उनको हम बता दें कि कल एक अहम फैसला आया। आईएएस टॉपर जो शाह फैसल हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि उन्होंने आखिरकार खैराबाद कह दिया ब्यूरोक्रेसी को। अब शायद वो सियासी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम और बाकी जो मुल्क हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी तरफ से कई एक सवालात उठ रहे हैं कल से। लेकिन कश्मीर का यूथ जो है आखिरकार वो क्या सोच रहा है, इस मामले में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं कश्मीर के एक उभरते हुए नौजवान। जी, आप अपना नाम बताएं, आप कॉल पे हैं। मेरा नाम हकीम सोहेल अब्बास। जी, तो हकीम सोहेल साहब बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे आप शाह फैसल को? मैं शाह फैसल साहब से ये कहना चाहता हूँ, आई एम माइसेल्फ MBA ग्रेजुएट, और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ अगर वो रियली वेल विशर है कश्मीर कौम के लिए, अगर वो नई जनरेशन के लिए सही में वेल विशर है और सही में चाहता है कि ये किलिंग्स खत्म हो, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन हिम। मगर अगर वो रियली सिंसियर है, अगर वो कुछ चेंज लाना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर में, ऑलरेडी हम बहुत ही खराब हो चुके हैं इन द वे ऑफ लाइक सेपरेटिस्ट प्लस मेन स्ट्रीम, यानी दोनों ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया। शाह फैसल के फैसले के हवाले से एक और नौजवान जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के शोपियन से है, आदिल हमारे साथ मौजूद है। आदिल, कहिए शाह फैसल को आपको क्या कहना है? सर, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस आजकल क्या कर रहे हैं। शाह फैसल ने IAS पोस्ट से रिजाइन तो कर दिया है, वो कश्मीर का नाम उनकी वजह से आज मशहूर है क्योंकि वो एक IAS टॉपर रह चुके हैं। इसके बावजूद वो NC ज्वाइन कर रहे हैं जिनके प्रेसिडेंट को ईद के दिन लोगों ने चप्पलों से उनका स्वागत किया श्रीनगर में जी। लेकिन सर उनकी पार्टी ज्वाइन करके ये साबित करना क्या चाहते हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी शाह फैसल ने अपना डिसीजन ओपन नहीं किया पब्लिकली, तो मे बी बिल्कुल वो तो हमें पता है, उन्होंने अभी तक उनकी फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। लेकिन आप क्या सजेस्ट करते हैं शाह फैसल को? यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज डोंट ज्वाइन दिस मर्डरर्स क्लब, PC, NC एंड PDP जी, क्योंकि इनकी वजह से आज तक हमारा कश्मीर अगर चल रहा है, ओनली दे आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन कश्मीर। चलिए आदिल, आपने ओपनली शाह फैसल को अपना पैगाम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, शुक्रिया। तो शाह फैसल के हवाले से कई एक लोग सामने आ रहे हैं। कुपवारा से इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि फैसल भाई को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं लोला अब्दारपुरा से हूँ, बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ कैसे शाह फैसल साहब की। मैं बिल्कुल इनके वाकिफ हूँ, लेकिन इनके लिए ये अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि पास्ट में अगर हम देखें जो कश्मीर में हालात बने हुए हैं उसको देख के कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए था जिससे कि इसका मसला हल हो जी। लेकिन यहाँ जब PDP बरसर इक़्तिदार थी तो इन्होंने NC से ज्यादा ही गदर किया जी। जब NC इक़्तिदार में थी ये एक दूसरे को ऐसी सब्ज़बाग दिखाते थे जी। तो मसला कश्मीर का कोई हल नहीं आज तक हुआ। तो कैसर साहब के लिए, शाह फैसल साहब के लिए यही मैसेज है कि आप प्लीज अवॉइड कीजिएगा, आप मेन स्ट्रीम में अलग सी पार्टी चुन लीजिए। अच्छा, आप उनको सजेस्ट करते हैं कि आप NC या PDP या बाकी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है उनके बजाय कोई और इंडिपेंडेंट पार्टी चुने? उससे बेहतर है रशीद इंजीनियर साहब से रब्ता कीजिए। वो उसने असेंबली में क्या, उसने पूरे दिल्ली में जाके CI अपने फेस पे, वो बेचारे ने बहुत से जुल्म से हैं, वो तो एक ही बोर्ड पे रायशुमारी के साथ हैं, फिर उसी के साथ क्यों न जा सकते हो आप? रायशुमारी की बात कीजिए। चलिए, आपने शाह फैसल साहब को मशवरा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, मोहम्मद अशरफ इनका नाम है। बताएं कि उसको अवामी इत्तेहाद पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, जैसे कि इंजीनियर रशीद है ना जी, वो पेल्बिसाइड के लिए लड़ रहा है, और कल मैंने सुना था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेगा जी, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। दे आर रियल किलर्स ऑफ कश्मीरी पीपल। जी, चलिए शुक्रिया, आपने सजेशन दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। एक और कॉलर शाह फैसल साहब को सजेशन देना चाहते हैं, ये सहाफ़ी हैं दाऊद नाइक। जी दाऊद,
आगे बढ़िए, क्या कहना चाहेंगे आप शाह फैसल को? सबसे पहले शाहिद साहब, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि जो शाह फैसल का फैसला है ये मर्दू वाला फैसला है, और ऐसा बहादुराना और हिम्मत वाला फैसला एक मर्द ही कर सकता है। इंटेलेक्चुअल क्लास की शख्सियत को सियासत में आना ही है। कब तक इंटेलेक्चुअल लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे और उनकी जिम्मेवारी जाहिल और अनपढ़ लोग संभालेंगे? सबसे पहले मैं पर्सनली गली नहीं हूँ जहाँ बेगुनाहों का खून न बहा होगा। एक वेलकम स्टेप है, और मैं जानता हूँ लोहा लोहे को ही काटता है। शायद शाह फैसल में वो दम है, क्योंकि फैसल ने कश्मीर इशू के लिए अपने कैरियर को सैक्रिफाइस किया है, और शायद ये करना हर किसी की बात नहीं। चलिए, मेन में कश्मीर का हल ढूंढना शायद मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर जम्मू से परवेज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाह फैसल को अपनी राय देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आईएएस टॉप होके भी इस ओहदे से कल इस्तीफा दिया खैराबाद का। परवेज भाई आगे बढ़िए, क्या कहना चाहेंगे फैसल भाई को? फैसल भाई को पहले मुबारकबाद देना चाहते हैं कि ऐसा हम चाहते हैं कि जिस वक्त से हमारा JNK इस वक्त गुजर रहा है तो ये बिल्कुल टफ है। तो आपका इसमें जो आपने एक बोल्ड स्टेप लिया है, ये किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। हम इसके लिए आपको सलाम और खराज अकीदत पेश करते हैं जी। नंबर दूसरा, हम आपसे ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं, किसी न किसी तरह आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक पुल बने, ताकि हम इस खून खराबी से बाहर आ जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बारामूला से इनका ताल्लुक है, तनवीर अहमद। तनवीर साहब आगे बढ़िए, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे फैसल भाई को? जी, फैसल भाई को मेरा यही मशवरा है कि देखिए, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसको उस पॉलिटिकल पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन उसके लिए यही है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स में आकर पब्लिक मीटिंग्स करे और यूथ को कॉन्फिडेंस मिले। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे सामने यह है कि जो सेंटिमेंट है कश्मीर के लोगों का, पर्टिकुलर जो कश्मीर का यूथ है, उनका जो सेंटिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। तो वो जब अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ज्वाइन करेंगे तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काम नहीं करने देगा, जो कि वो आजाद लीडर रहकर कर सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे फाइनली फैसल साहब को? तो जी फाइनली मेरी सजेशन ये है कि आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा टाइम ले, और टाइम लेके आप डिस्ट्रिक्ट्स में आकर यूथ मीटिंग्स करें। पब्लिक जो पर्टिकुलर जो यूथ है उनके साथ मीटिंग करके उनका जो सेंटिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, और उनका जो सेंटिमेंट है वो उनकी जो सजेशन है वो सुनने की जरूरत है, तब जाके वो एक कामयाब लीडर बन सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाह फैसल साहब को सजेशन देना चाहेंगे। शाहिद, ये बड़गाम से बोल रहे हैं। जी शाहिद आगे बढ़िए। सर, पहले मैं शाह फैसल साहब को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब वो 2016 में एज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन थे तो उस टाइम उसको ये किलिंग्स क्यों याद नहीं रही, उसको ये किलिंग्स क्यों नजर नहीं आई जी? और अब जो सियासत का मैदान कश्मीर में गर्म हो चुका है तो शाह फैसल साहब ने फैसला लिया है कि मैं सियासी मैदान में आऊंगा जी। लेकिन मैं उसको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि वो जैसे है वो वैसे ही रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या किसी और की हो, ये तो सब गवर्नमेंट आखिरकार हिंदुस्तान की इशारे पे नाचती है। अगर शाह साहब चलो पार्लियामेंट सीट के लिए जीतेगा या असेंबली सेगमेंट के लिए जीतेगा, लेकिन फिर भी शाह साहब को दिल्ली के इशारों पे नाचना होगा। और मेरी सजेशन शाह साहब यही है, जो वो एज ए केस ऑफिसर काम करेगा वो वैसा काम नहीं कर पाएगा अगर वो सियासी मैदान में आएगा, क्योंकि सियासी मैदान में जो भी आएगा उसको दिल्ली के इशारों पे नाचना है। आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आजाद साहब, जिनका ताल्लुक फैसल भाई के गाँव से ही है। तो आजाद आगे बढ़िए, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे फैसल साहब को? देखिए शाहिद भाई, शाह फैसल साहब ने कश्मीर में बेतहाशा हलाकतों और मुल्क में मुसलमानों की हालत ज़ाहिर
के खिलाफ एहतिजाजन ब्यूरोक्रेसी को खैर बात कह दिया है, और अब सुनने में आया है कि वो मेन स्ट्रीम ज्वाइन करने वाले हैं। चूंकि कश्मीर क्राउन की तरफ से हमें अपनी राय इजहार करने का मौका मिला है, तो हमारी गुजारिश होगी फैसल साहब से कि वो अगर मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं या तो वो अपनी अलग पार्टी बनाएं, या फिर अभी अभी उन्हें AIP के सुप्रीमो इंजीनियर रशीद की तरफ से एक दावतनामा मिला है कि वो उनकी पार्टी ज्वाइन करें, वो उसकी दावत कबूल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कॉलर बडगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं बशारत जी। बशारत, क्या कहना चाहेंगे शाह फैसल साहब को? सर, शाह फैसल साहब से ये कहना चाहते हैं कि अगर वो मेन स्ट्रीम में जाना चाहता है तो उनके साथ ना जाए जिन्होंने हमारे साथ धोखा आज तक किया है। आप अलग बनाए, जैसे केजरीवाल आपके पास है, जो उसने कैसे अपनी अलग एक पार्टी बनाई, और जो तेलंगाना का प्राइम मिनिस्टर है उसने कैसे अपनी पार्टी बनाई, और आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो है प्राइम मिनिस्टर उसने कैसे स्ट्रगल की और फिर उसकी पार्टी जीत गई। ऐसी आप चाहते हैं कि शाह फैसल साहब इंडिपेंडेंटली मैदान में आए? हाँ, इंडिपेंडेंटली। चलिए, बात की आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले से, ये स्टूडेंट हैं जाफर साहब जी। जाफर साहब, आगे बढ़िए, क्या कहना चाहेंगे फैसल भाई को? Actually, Mr. Shah Faisal, being an IAS officer and that too having the first rank, he has actually done a very good step. We were all waiting for this thing because we have always seen bloodshed in Kashmir since we have grown up here. So Mr. Shah Faisal has taken a good decision, but now the thing is, where will he go? Because there are so many ways that we are looking forward. There were rumors he is joining NC. So I would suggest Mr. Shah Faisal that he should make some other party, because all of us are waiting for something good and something So bright. thank you Jafar, you just suggest him to go for independent party. Yeah, I would suggest him to go for an independent party. Thank you very much. एक और कॉलर कुपवारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। आप अपना नाम बताएं और क्या पैगाम है शाह फैसल के लिए? जी, मुश्ताक अहमद खान बोल रहा हूँ सर। जी फैसल साहब के लिए मेरी सजेशन जो रहेगी वो ये रहेगी कि जो कुछ भी उसने किया, शायद कहीं उसने लोगों की खुशनुदी और लोगों की तरक्की के लिए, जो क्योंकि जो जिस फील्ड में वो रहे हैं सर, उसने बहुत सारे वहाँ पे मुश्किलात देखे हैं, और उससे उसको ये अंदाजा हो गया कि शायद कॉमन जो पीपल है वो भी सफर मत करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो किसी को नहीं है। जी सर, शुक्रिया बात। एक और कॉलर पटन से हमारे साथ मौजूद हैं जी। बताइएगा, क्या शाह फैसल को कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये शाह फैसल सर को ये मैसेज देना चाहता हूँ एज ए कॉमन सिटीजन कि जिस जगह पे वो सर काम कर रहे थे वो अच्छी जगह पर थे, वो उस सीट पर बैठ के भी लोगों की खिदमत कर सकते हैं, मगर चूंकि उसने पॉलिटिक्स में आके फिर उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बरकत हुर्रियत के साथ ज्वाइन करना है, या तो वो अपनी सीट पर बेहतर थे। शुक्रिया। एक और कॉलर बडगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं गुलाम कादिर साहब जी। आगे बढ़िए, क्या कहना चाहेंगे शाह फैसल को आप? I would like to suggest to Dr. Shah Faisal that he should make his own political party, separate political party, rather than joining NC. He should come with his own ideology. If he wants to serve the common people on larger platform, he should come with his own political party. He should take his independent stand. चलिए, आपने सजेस्ट किया शाह फैसल को, एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया आपने शाह फैसल को कि वो एक आज़ाद पार्टी बनाए, ना कि NC, PDP, PC, कांग्रेस या BJP के साथ ज्वाइन करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी यूथ्स को भी ज्वाइन करवा सकता है अपनी पार्टी में, जिसका मतलब उसके कैलिबर के जो बाकी यहाँ पे है जी वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वो अपनी अलग आइडियोलॉजी के साथ एक अलग मतलब कर सकते हैं लोगों की खिदमत। जी। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले से, ये स्टूडेंट हैं जाफर साहब जी। जाफर साहब, आगे बढ़िए, क्या कहना चाहेंगे फैसल भाई को? Actually, Mr. Shah Faisal, being an IAS officer and that too having the first rank, he has actually done a very good step. We were all waiting for this thing. एक और कॉलर कुपवारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इमचे अब्दुल मजीद मागरे साहब वन तो क्या छु यसान वनन तु शाह फैसल साहबस? जनाब आना छूं बड़ शुक्रगुजार डिस्ट्रिक्ट कोपवार में बड़ बार तबरूक मुजात पर की कर NC सेकंड कोऑर्डिनेशन तो NC DMS बारामूला सीट पार्लियामेंट खदर मंडे बड़ शुक्रगुजार वेट करें कि ये बार जी पार्लियामेंट इलेक्शन खदर तैयार करान गरान खदर। चलो, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अब्दुल मजीद मागरे साहब वन तो क्या छु यसान वनन तु शाह फैसल साहबस?
جناب عرض چھُم اَسہِ بڑٕ شُکر گُزار ڈسٹرک کۄپوارِس منٛز چھِ بوٚڑ بار توبرُک اکھ اَسہِ بوٗز راتھ پٮ۪ٹھ کہِ یہِ کَرِ این سی کَرن کاڈنیشن تہٕ این سی دی أمِس بارہمولہ سیٹ پارلیمنٹ خٲطرٕ منڈے. بڑٕ شُکر گُزار. ایک اور کالر اسٹوڈنٹ شفاعت ہمارے ساتھ موجود ہے بانڈی پورہ سے. جی شفاعت, کیا کہنا چاہیں گے شاہ فیصل کو؟ سر ہمارا شاہ فیصل صاحب کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے سر کہ انہوں نے جو یہ سول سروسز جو چھوڑی ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ بھلا کرے, تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا سر کہ وہ این سی جو وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل میرے خیال سے ٹھیک نہیں رہے گا سر, کیونکہ 2010 کی جو اپرائزنگ تھی جس سے تھوڑے لوگ ناراض ہو گئے, وہ جو مین وجہ اس کی تھی وہ این سی تھا سر. تو ان سے ہم یہی کہیں گے کہ وہ ایز انڈیپینڈنٹ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرے. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر بارہمولہ رفیع آباد سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, یہ سیاسی کارکن بھی ہیں, مدثر رسول. جی مدثر رسول, کیا پیغام ہوگا آپ کا شاہ فیصل کے لیے, مختصراً بتا دیجیے گا. ہاں, فرسٹ آف آل لیٹ می سے لیونگ such a good job with certainty and lot of power, one needs to have an iron heart. I welcome him in politics with the hope that he will contribute in nation building and for welfare of Jammu and Kashmir. My suggestion as a common Kashmiri for him is to launch a new party, then joining existing regional parties with emphasis on right to self-determination and seek an end to this bloody killing conflict. Kashmiris do not need jobs, package and development as our per capita income is above India and poverty is below than India. So better is to launch a new party so that we can give relief to common Kashmiris. And I'll be the first person to support him and join his fold. چلیے, thank you for suggesting to شاہ فیصل. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, تو سر اپنا نام بتائیں اور کہاں سے آپ, اور بتائیے کیا کہنا چاہیں گے شاہ فیصل کو. ڈسٹرکٹ شوپیان سے تعلق رکھتا ہوں, افضل عادل صاحب, اور میں فیصل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس وقت یہ جو ریزائن دے دیا, تو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر رہنے کے لیے, تو اگر آپ نے اب اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا جی, تو ہماری سجیشن یہ ہے کہ شاہ فیصل صاحب کے لیے کہ یا تو یہ یہاں پہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جی, ایک ایسا فرنٹ خود اپنے بلبوتے پر قائم کرے اور اپنے ساتھ پڑھے لکھے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جڑ کر رکھ کر کشمیریوں کی مدد کرے. تو آپ یا ہماری اور ایک بات ہے سر, جی بتائیں مختصراً. ایجوکیشن کے لیے, کیونکہ کشمیر میں ابھی بہت کچھ باقی ہے ایجوکیشن کے لیے. اگر شاہ فیصل صاحب بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسا فرنٹ قائم کرنے میں مدد کریں کشمیری نوجوانوں کو, تو یہ بڑا فائدہ ہوگا ہمارے. چلیے, شکریہ سجیسٹ کرنے کے لیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, شعیب, ان کا تعلق بڑگام سے ہیں. بتائیں کیا کہنا چاہیں گے شاہ فیصل کو. جی سر, میں یہی بولنا کہ جو اس نے جو ابھی ڈیسیجن لیا ہے, اس نے ریٹائرمنٹ کا بھی ریزائن کا بھی اس نے جو بولا ہے, تو ہم اس سے سمت, اس کے ساتھ وہ مطلب ٹھیک نہیں لگتا ہے کہ وہ اس نے اچھا کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے. جی سر. تو اور کوئی نوجوان ہے آپ کے ساتھ وہاں پہ؟ جی سر, ہمارے ساتھ ہم بہت سارے فرینڈز جی, تو بتائیں ان کو بھی فون دیجیے گا, یہ کیا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں شاہ فیصل کو. سر, شاہ فیصل نے ریسنٹلی جو ریزائن دیا ہے سر, اس کے بارے میں کہ بہت سارے آئے وہ پالیٹکس کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہتا ہے سر. جی, بٹ ہمیں پتہ ہے کہ ان پارٹیز نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. جی چلیے, بہت اچھا. اور کوئی نوجوان ہے؟ ہاں, بہت سارے یہاں پر. ان کو بھی فون دیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیں کیا کہنا چاہیں گے. جی سر, ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے جو ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ سمپت نہیں ہے, مطلب کہ ہمیں وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. جی, ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہے, بس یہی کہنا چاہتے ہیں. جی, اور کوئی ہے؟ ہاں جی سر, ایک اور دے فون.
अस्सलाम वालेकुम सर। जी आप बताएं क्या कहना चाहेंगे शाह फैसल को? सर हम यही कहना चाहते हैं कि जो उसने डिसीजन लिया वो इसमें भी अच्छा कर सकते थे, बट उसने लिया अब ये डिसीजन, तो उसको सोचना चाहे कि उसको क्या करना है आगे, जिससे कश्मीरी लोग खुश रह सकते हैं और नौजवान। जी चलिए ठीक है, और कोई है?